हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस एंड एक्सेल करियर हब में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंसिंग की। एक्सेल के अंदर अगर आप रेफरेंसेस को ठीक से समझते हैं तो आपको फॉर्मूले लगाने में और अपना काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो रेफरेंसेस बेसिकली तीन तरीके के होते हैं: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। और आज हम वो तीनों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेल के अंदर हम सेल्स, एक्सेल शीट में सेल्स होती हैं। जैसे मैंने ये सेल पे अभी अपना कर्सर रखा तो आप यहाँ देखिए इसका नाम G1 आ रहा है। सो G कॉलम है और फर्स्ट रो में है, इसलिए ये G1 में है। यहाँ पे जो पहला सेल है वो A1 है, A कॉलम और फर्स्ट रो, राइट। तो इन सेल्स का जो नाम है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूलेज लिखने में। ये एक्सेल की खूबसूरती है। लाइक हमको मालूम है कि B3 सेल में ये रेवेन्यू लिखा हुआ है जनवरी का, और C3 सेल में एक्सपेंस लिखा है। तो आप कहीं पर भी अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप इक्वल टू लिख के इस सेल को क्लिक करेंगे तो देखिए B3 लिख के आ गया, माइनस C3 लिया तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये प्रॉफिट निकल के, नेट इनकम निकल के आ जाती है किसी भी सेल में। यहाँ हमने नेट इनकम दिया है, इक्वल टू लिखा मैंने। और अगर मैं सेल का नाम टाइप भी करूँगा, लाइक ये मुझे मालूम है B3 में है और ये C3 में है, तो मैंने लिखा B3 माइनस C3, ये मैंने टाइप किया, देखिए एंटर किया तो वो वैल्यूज़ दे देता है। और इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये रेफरेंस लेके इसने फॉर्मूले से इसका रिजल्ट निकाल दिया। और इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि ये आराम से, मुझे फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना पड़ा और फॉर्मूला नीचे की तरफ कॉपी होता चला गया। यहाँ लास्ट वाले सेल में मैं आता हूं और मैं कर्सर क्लिक करूंगा तो देखिए B14 माइनस C14। जैसे जैसे फॉर्मूला, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नेट इनकम में जनवरी महीने के सामने है, जनवरी अगर हमारा थर्ड में है, थर्ड रो के अंदर है, तो ये B3 और C3 को माइनस करने से D3 सेल में हमारा इनकम निकल रहा है। अगर हम मई की बात करें, सातवें में है, तो B7 माइनस C7। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, अगर मैं आपको ये फॉर्मूला व्यू भी कराना चाहता हूं तो एक शॉर्टकट होता है जिसमें हम कंट्रोल और टिल्डे को अगर हम प्रेस करें तो ये देखिए फॉर्मूला दिखने लगता है कि किस सेल में क्या फॉर्मूला है। ये अगर आप कंट्रोल और टिल्डे का जो बटन मैं बोल रहा हूँ वो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है। जो न्यूमेरिक 1 2 3 होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो बटन आप दोबारा मैं प्रेस करूँ कंट्रोल और टिल्डे, तो देखिए ये फॉर्मूला शो होना बंद हो जाता है और रिजल्ट्स दिखते हैं। और अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला दिखने लग जाता है। इस फॉर्मूले में आप देखिए पहले थर्ड रो में अगर है तो B3 माइनस C3, 7 में है तो B7 माइनस C7। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, जहां पर फॉर्मूला आपने एक बार लिख लिया और वो फॉर्मूला आपने ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला अपने आप आपके रिजल्ट्स को फिल कर देता है। इसका एक और शॉर्टकट जिसमें आपको ड्रैग ना करना पड़े, मैं करके दिखाता हूं। आपको फॉर्मूला इस पूरे सेल्स में चाहिए, आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पर टाइप करना शुरू कर दीजिए, इक्वल टू B3 माइनस C3। ये फॉर्मूला आपने लगा लिया, एंटर नहीं करना है आपको, एंटर की जगह आपको करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर किया तो देखिए पूरे सेल्स के अंदर ये फॉर्मूला लग गया। और आपको मैं फॉर्मूला दिखाऊं उसमें क्या फॉर्मूला लगा है, तो ये देखिए सेम फॉर्मूला B3 माइनस C3, B4 माइनस C4, B5 माइनस C5। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला लग गया। और हमने रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए एक ही फॉर्मूले को ड्रैग करके या एक ही फॉर्मूले को एंटर करके हमने सारे सेल्स के अंदर अपने रिजल्ट्स, नेट इनकम इसमें निकाल लिया। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो रेफरेंस भी साथ में नीचे जा रहा है। मतलब ये रिश्तेदार, रिलेटिव्स हैं ये। B3 C3, नीचे B4 C4, उसके नीचे यहाँ पर आए तो ये देखिए B7 C7। तो ये रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव साथ लेके चल रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है ये। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस को। एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जांपल लेने के लिए मैंने ये मार्क्स कुछ लिखे हैं बच्चों के, और उसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये बच्चों के नाम है, ये इनके मार्क्स हैं और हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने इक्वल टू किया, इसका मार्क्स लिया, डिवाइडेड बाई 100 में से परसेंटेज निकालना है, मैक्स मार्क्स 100 है तो मैंने इससे डिवाइड करके एंटर कर दिया और ये लिख दिया 75% इसका रिजल्ट आ गया। अब जैसा हमने पीछे किया था, अगर हम वही काम अभी कर दें, इसको हम ड्रैग कर दें तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा आंसर गलत आ गया। हमारा आंसर क्यों गलत आया?
इसको देखते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे इसमें हमारी मदद कर सकता है। कि देखिए पहले सेल पे मैंने जब, अब मैं इसमें एक बार आपको फॉर्मूला शो करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोल टिल्डे का यूज़ किया। अब ये देखिए क्या हो रहा है, पहले सेल में परसेंटेज निकालना था तो B3/B12 किया, ये बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए फॉर्मूला जैसे ही हमने एक सेल नीचे किया ये B4/B13 हो गया, ये 100 की जगह देखिए सेल नीचे चला गया क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस लगा है। जैसे आप नीचे कर रहे हैं वो दोनों सेल भी एक एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ये वाला सेल फ्रीज हो जाए। अब इस सेल को फ्रीज करना कैसे है वो हम सीखेंगे और एब्सोल्यूट रेफरेंस का फॉर्मूला लगाना देखेंगे। देखिए हमने क्या किया, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय B12। अब B12 को हमको फ्रीज करना है। मैं B12 के पास कर्सर रख के और जो F1 F2 F3 हमारे कीबोर्ड में ऊपर नंबर्स होते हैं फंक्शंस के साथ, उसमें हमको फंक्शन F4 प्रेस करना है। मैंने फंक्शन F4 को जैसे ही प्रेस किया देखिए उसमें आपके डॉलर्स लग गया, वो $B $12 लग गया। और इसका मतलब ये है कि डॉलर लगाते ही मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब मैं अगर इस फॉर्मूले को नीचे पुल करूंगा तो आप देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, ये हर जगह B12 रह गई, हर जगह B12 रह गई। और इसके बाद जब मैं इसको कंट्रोल टिल्ट करता हूँ फॉर्मूला, तो ये देखिए अब 90/100 इज 90%, ये करेक्ट मार्क्स निकल के आ गए। 92% निकल के आ गया, 69% निकल के आ गया, क्योंकि अब मेरा जो फॉर्मूला है उसमें मेरा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमने क्या किया कि हमने इसको फिक्स कर दिया, जो नीचे हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे उसको फिक्स कर दिया, उसको एब्सोल्यूट एक जगह हमने फिक्स लगा दिया और फिर हमने अपना फॉर्मूला कॉपी कर दिया तो हमारे रिजल्ट आ गए। अगर हम उस तरीके से उसको फ्रीज नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये आपने देखा रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम देखेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। ये देखिए ये हमने एक टेबल बनाई है मिक्स्ड रेफरेंस के लिए, और इसमें देखिए एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का मैंने एग्जांपल लिया है। आपको 1 से 12 तक की टेबल्स लिखनी है, 1 से 12 तक की टेबल्स लिखनी है आपको। और अगर आप वो टेबल लिखना चाहते हैं और रेफरेंसेस का सही इस्तेमाल करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर आप इस टेबल को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे आपने देखा इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 1 जा 1, राइट। ये हमने किया यहाँ पे और एंटर कर दिया, ये 1 बिल्कुल ठीक आया। अब हम इसको नीचे खींचें तो हमारा टेबल का फॉर्मूला बनना चाहिए, लेकिन नहीं, 1 10 या 10 नहीं है, कुछ तो भी बड़ा सा नंबर आ गया। और इसमें मैं अगर आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो देखिए फॉर्मूला क्या हो रहा है। यहाँ पर इस सेल में B4 × A5 है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे खिसक रहे हैं फॉर्मूला भी नीचे खिसकता जा रहा है। यहाँ पे इसने इसको लिया है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसने देखिए ये वाला सेल ले लिया और ये वाला, जबकि हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 के साथ, 1 के साथ। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर मिस्टेक हो रही है हमसे। तो अब हम क्या करें, हमें मालूम है कि 1 1 जा 1 है, तो और ये वाला जो 4th रो के अंदर ये 1 लिखा है इसको हमें फ्रीज करना है। ये लिखा हुआ है B4 में, तो B4 को अगर मैं फ्रीज कर दूं तो मेरा काम बन जाना चाहिए। तो मैं B4 में कर्सर ले जाता हूं और मैं वहां पर फंक्शन F4 प्रेस करता हूं और ये बन गया। और इसको पुल करूं तो क्या मेरा काम बनेगा, मैंने इसको नीचे पुल कर दिया और ये देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, ये बिल्कुल ठीक बन गया। अब लेकिन अगर मैं अब इसको इस तरफ पुल करता हूं तो भी मेरा काम क्या बन रहा है, मैंने इसको पुल किया और ये हर जगह सेम टेबल आ गई। यहाँ पर 2 की नहीं आई, 1 की नहीं आई। क्यों हुआ ऐसा, एक बार देखिएगा। हमने यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्मूला था, नीचे जब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर वाले सेल को फ्रीज कर दिया तो ये फॉर्मूला ठीक जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको करने में आपको बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करूँगा आप देखिए कितनी आसानी से हम ये काम कर पाएंगे। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू लिखा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 1 जा 1 आ गया। अब जो हमें ध्यान रखना है उसको देखिएगा ज़रा। हमारे को ये 4th जो
रो है ये हमारा कांस्टेंट रो है, मतलब जब मैं ये 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो सेल नंबर मेरा B4 से C4 चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ इस जगह देखिएगा नेम बॉक्स में मैं इस तरफ मूव करूँगा और B4 के बाद C4 उसके बाद D4 फिर E4, ये नेम बॉक्स में ध्यान दीजिए आप, ये कॉर्नर में जो नेम बॉक्स है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 आपका कांस्टेंट है, 4 आपका कांस्टेंट आ रहा है। अब 4 आपका जब कांस्टेंट आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम 4 को फ्रीज करेंगे, मतलब 4 के पहले डॉलर लगा देंगे, 4 के पहले डॉलर लगा देंगे। दूसरा, जब इस फॉर्मूले में इस तरफ नीचे मूव कर रहे हैं तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, कर्सर जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो आपके नेम बॉक्स में A5 लिखा है, नीचे गए A6, A7, A8, A9, मतलब A कांस्टेंट है, नंबर चेंज हो रहा है लेकिन A कांस्टेंट है, क्योंकि कॉलम A रखना है हमें, तो हम यहाँ पर कॉलम A के पहले डॉलर लगा देंगे, कॉलम A के पहले डॉलर लगा देंगे और एंटर कर दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, आपने रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग प्रॉपरली लगा दी, मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया और मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये पूरी 12 तक की टेबल आपका एक स्टेप के अंदर बन गई, एक स्टेप के अंदर आपकी ये टेबल तैयार हो गई। सो आपने यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस, अगर आप ये फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर हमने रो को फ्रीज किया है और यहाँ पर हमने कॉलम को फ्रीज किया है। कॉलम हमने वहाँ फ्रीज किया है जहाँ पर हम देख रहे हैं एक कॉलम में ही सब कुछ है, मतलब कॉलम मेरा नहीं बदल रहा, यहाँ पर मेरा कॉलम चेंज हो रहा है लेकिन मेरा रो फिक्स हो गया, 4th रो। तो जब B4 में जो है वो C4 में जा रहा है, B4 से C4, D4, E4, तो हमने यहाँ पर 4 को फ्रीज करना है। जब मेरा कॉलम कांस्टेंट है तो मैं कॉलम को फ्रीज कर दूंगा, और सिंपली इतना सा काम करके आपने इसको किया और देखिए आपका टेबल 1 सेकंड में तैयार हो गया। सिमिलरली मैं एक और आपको मिक्स्ड रेफरेंस का एक बजट बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको एक कंपनी का बजट तैयार करना है। ये एक एग्जांपल है कि किस प्रकार से मिक्स्ड रेफरेंस करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी, ये देखिए यहाँ पर ये अजम्पशंस की टेबल है जिसके अंदर हमने अजम्पशंस लिए हुए हैं कि जनवरी महीने में रेवेन्यू 5000 होगा, उसके बाद हर महीने 1.5 या 1.5% से हमारा रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ बढ़ेगा। और ये हमने एक्सपेंसेस का परसेंटेज लिया है, हमारे खर्चे की क्या क्या परसेंटेज है, 37.5% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सैलरी 13% है, 7.5% रेंट है, ये सारे हमने ले लिए। अब देखिए कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं अगर हमने मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू में मैंने जनवरी का नंबर ले लिया और फरवरी में मुझे क्या करना है, फरवरी में मैंने जनवरी के महीने के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ये परसेंटेज इंक्रीज से। लेकिन अब परसेंटेज इंक्रीज मुझे फिक्स करना है तो मैं इसमें जाके सिर्फ फंक्शन F4 लगा दूंगा, फंक्शन F4 लगा दिया मैंने, और ये वैल्यू 75 इसलिए आई क्योंकि मुझे इंक्रीज लगाना है। तो मैं ब्रैकेट में 1 प्लस ये करके और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। नाउ इट इज़ 5075, ठीक है, और इसको मैंने पुल कर दिया। ये सारे रेवेन्यूज़ हमारे कैलकुलेट हो गए। उसके बाद मैंने इसको टोटल करना है तो ऑल्ट इक्वल टू जो हमारा सम का शॉर्टकट है वो लगाया, यहाँ पर सम बन गया। और उसके बाद ये देखिए कि इस जगह COGS कैलकुलेट, एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू का प्रतिशत है, तो रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय, रेवेन्यू को मल्टीप्लाई किया ये परसेंटेज से मैंने, राइट। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो जो मेरा E5 है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 5 कांस्टेंट है, तो मैं 5 के पहले डॉलर लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए मेरा D जो है, ये जो कॉलम है B, इसके नीचे वैल्यूज़ ऐसे ऐसे चेंज हो रही हैं। B कॉलम मेरा फिक्स है तो B के पहले मैंने डॉलर लगा दिया और एंटर कर दिया। अब इसके बाद देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपली इसको यहाँ तक पुल कर देता हूँ और इसको नीचे पुल कर देता हूँ। ये सारा मेरा कैलकुलेशन, साल भर का मेरा बजट जो है एक स्टेप के अंदर ये तैयार हो गया। और मेरे को इसका सम करना है कि टोटल सम कितना होगा, तो ये ऑल्ट इक्वल टू से मैं सम कर दूंगा और ये सम को मैं यहाँ से पुल कर दूंगा। इसको मैंने इधर से पुल किया, ये मेरा सम बन गया। पूरा मेरा एनुअल बजट टोटल एक्सपेंस करना है तो ये भी ऑल्ट इक्वल टू से हो जाता है, ऑल्ट इक्वल टू किया, यहाँ पर टोटल हो गया। अब आप ये देखिए पूरा का पूरा ये बजट हम लोगों ने 1 मिनट में तैयार कर लिया अगर हमें मिक्स्ड रेफरेंसिंग का इस्तेमाल आता है। नेट इनकम आप जानते हैं, नेट इनकम होता है रेवेन्यू माइनस आपका टोटल एक्सपेंस।
ये एंटर कर दिया और इसको हमने इधर से पुल कर दिया। और इस तरीके से देखिए आपका जो बजट था वो पूरा रेडी हो गया। ये आपका बजट बन गया, आपका एनुअल बजट। और सिर्फ यहाँ पर आपने मिक्स्ड रेफरेंसिंग का प्रॉपर इस्तेमाल किया है कि जब आपका रो फिक्स्ड है, इसमें जब आपका जो रेवेन्यू वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो फिक्स है, तो आपने यहाँ पर रो के पहले 5 के पहले डॉलर लगाया। जब आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि इसको फिक्स करना है और ये एक कॉलम है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर बी के पहले डॉलर लगाया, 7 के पहले नहीं लगाया। और इसको हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि ये टॉगल करने से भी, अगर F4 को आप बार बार दबाएंगे तो ये अपने आप चेंज करता है फंक्शन। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रा ध्यान से फॉर्मूला बार पे देखिएगा। इसको देखिए, टॉगल किया तो ये डॉलर्स हट गए वहाँ से। अब मैं फंक्शन F4 एक बार दबाऊंगा तो दोनों के साथ लग गया, एक बार और दबाया तो सिर्फ रो के साथ लगाए, एक बार और दबाया तो कॉलम के साथ लगाए। मतलब आप फंक्शन F4 का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से इस पे डॉलर्स लगा सकते हैं। ये हमें चाहिए था हमारे को बी के पहले, ये हो गया। और इस तरीके से आप रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करके आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इससे रेफरेंसिंग आपको क्लैरिटी मिली होगी और इस तरीके से रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करके आप एक्सेल पे काम करने को बहुत ही कन्वीनियंट और सुपर फास्ट बना सकते हैं। So thank you so much for watching. Let's meet in the next video with something more interesting. Thank you so much.